यह है बाइसन पैनल, फायर प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ, सभी कामों में उपयोगी एक पैसा वसूल बोर्ड, अंदरी और बाहरी कामों के लिए एक शानदार बोर्ड। बाइसन पैनल के बारे में चर्चा करने से पहले इसको बनाने वाली NCL इंडस्ट्रीज के बारे में दो शब्द बताना चाहूंगा। NCL 1979 में व्यापार की दुनिया में प्रवेश करने से पहले आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में मट्टापल्ली गांव में एक छोटी सीमेंट की फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री की क्षमता को कदम दर कदम बढ़ाते हुए विजयवाड़ा के समीप दूसरी ग्राइंडिंग यूनिट स्थापित की, जिसका उत्पादन बड़ी फैक्ट्री जैसा है। NCL की नागार्जुना सीमेंट ने सारे राष्ट्र में अच्छा नाम कमाया है। नागार्जुना सीमेंट को अद्भुत गुणवत्ता के लिए बढ़िया ब्रांड इमेज भी मिली है। रेलवे जैसी बड़ी संस्थाएं हर साल हजारों टन नागार्जुना सीमेंट को रेलवे स्लीपर्स की तैयारी में उपयोग करती है। इतना ही नहीं, जर्मनी की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ज़्यूबलिन इंटरनेशनल ने आंध्र प्रदेश में भारी पाइप टनल की स्थापना के लिए हजारों टन नागार्जुना सीमेंट का ही प्रयोग किया। शुरुआत से ही NCL ने सीमेंट फैक्ट्री के समीप जर्मन कंपनी बाइसन वर्क की तकनीकी सहायता से बाइसन पैनल फैक्ट्री की स्थापना की। देश भर में बाइसन पैनल की मांग बढ़ने से NCL ने हिमाचल प्रदेश स्थित पोंटा साहब के पास एक अधिक क्षमता वाली फैक्ट्री की स्थापना की। इसकी वजह से उत्तरी राज्यों में बाइसन पैनल न सिर्फ आसानी से पहुंचाया भी जा सकता है, बल्कि परिवहन का खर्च भी कम होगा। NCL इंडस्ट्रीज ने निर्माण उद्योग में जरूरत पड़ने वाली वस्तुओं की तैयारी में भी अपनी ग्रुप कंपनियों की सहायता करता रहा है। उदाहरण के लिए NCL, ऑल्टेक और सेकुलर कंपनियां स्वीडन की ICP कंपनी की तकनीकी सहायता से स्प्रे प्लास्टर्स का निर्माण शुरू किया है। उसी तरह ऑल्टेक कई प्रकार के पेंट्स व एमल्शंस भी तैयार कर रहा है। ऑल्टेक उत्पादित अंदरी और बाहरी पेंट्स ने सारे देश में अच्छा नाम कमाया है। उसी तरह इटली की सेको नाम की संस्था की तकनीकी सहायता से प्री पेंटेड रोल फॉर्म्ड स्टील सेक्शन की तैयारी शुरू की। इन सेक्शंस के साथ खूबसूरत खिड़कियां, दरवाजे, पार्टीशंस, कर्टन ग्लेजिंग्स, स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग्स विश्व स्तर के बनाए जाते हैं। ये ऑल्टेक और सेकुलर के उत्पाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान में स्थापित फैक्ट्रियों के द्वारा सारे देश में भेजे जाते हैं। NCL जल बिजली के क्षेत्र में भी उपस्थित है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बिजली प्रोजेक्ट्स की स्थापना कर बिजली का उत्पादन कर रही है। NCL होम विभाग ने हैदराबाद शहर व आसपास में कई अपार्टमेंट्स और टाउनशिप्स पूरे किए हैं और कईयों पर काम जारी है। इस तरह NCL ग्रुप निर्माण पदार्थ बनाने वाली प्रमुख कंपनियों में गिनी जाने लगी हैं। चलिए अब बाइसन पैनल के बारे में अपनी शंकाएं दूर कीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, दुनिया भर में बिल्डिंग के क्षेत्र में मशहूर बाइसन पैनल के बारे में जानने के लिए यहां पधारे हमारे इंजीनियर मिस्टर अहमद, बिल्डर मिस्टर नीलेश, इंटीरियर डेकोरेटर आशा जी, आर्किटेक्ट स्नेहा जी, कारपेंटर्स बालासुब्रमण्यम और बसंत सिंह प्रीत जी और हमारे सभी वैल्यू क्लाइंट्स का मैं यहां पर स्वागत करता हूं। सीमेंट को वैसे आग, पानी और दीमक बिगाड़ नहीं सकते। नरम और हल्की लकड़ी बढ़ईगिरी के लिए उपयोगी साबित होती है। इन दो गुणों के मिक्सचर से जो बाइसन पैनल बनता है, उसमें सीमेंट की मजबूती और टिकाऊपन के साथ साथ
लकड़ी की कारीगरी भी मिलती है इस बाइसन पैनल में। लकड़ी को सीमेंट से मिलाकर इस बोर्ड को तैयार करना आधुनिक तकनीकी ज्ञान से भरा हुआ काम है। करोड़ों रुपए खर्च कर यंत्रों को खरीदना पड़ता है। जर्मनी की बाइसन कंपनी की तकनीकी सहायता से NCL ग्रुप वालों ने इस बाइसन पैनल बोर्ड को सबसे पहले हमारे देश में प्रस्तुत किया। ये बोर्ड किन किन साइजों में मिलते हैं? मोटाई में 6 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर साइजों में, चौड़ाई में 4 फुट में और लंबाई में 8 से 10 फुट में तैयार होते हैं। इस बोर्ड के लिए कुछ निर्धारित प्रमाण है क्या? 1995 में इस बोर्ड के कुछ साइजों की परीक्षा कर इसे IS 14276 नंबर भी दिया गया है। NCL अपने उत्पादकों में गुणवत्ता को महत्व देती है। ISO 9001-2000 गुणवत्ता प्रमाणों का बेहतरीन तरीकों से पालन भी करती है। तो क्या ये बाइसन पैनल बढ़ईगिरी के सब कामों के लिए उपयोगी होगा? बाइसन पैनल अन्य बोर्डों की तरह बढ़ईगिरी के सभी कामों के लिए उपयोगी है। देखा आपने, इसे हाथ के आरी से काट सकते हैं। देखा आपने, इसे मशीन से भी काटा जा सकता है। इसमें मशीन के ड्रिल से भी आसानी से छेद किए जा सकते हैं। इस पर रंधा कर सकते हैं। इस पर कीले भी आसानी से ठोक सकते हैं। इसमें स्क्रू लगा सकते हैं। इस पर घिसाई भी कर सकते हैं। पेंट लगाते वक्त बोर्ड के छोरों में भी पेंट लगाएं। इस पर हर तरह का पेंट लगाया जा सकता है। इस पर लैमिनेट भी कर सकते हैं। बाइसन पैनल को लैमिनेट करना इतना आसान नहीं। NCL ने इस काम में बहुत R&D करके इसको तैयारी करने का तरीका और इसको तैयार करने के लिए जरूरत पड़ने वाले यंत्रों को खुद डिजाइन करके पहली बार बाइसन लैम के नाम से बाइसन पैनल को दुनिया में प्रवेश कराया। बाइसन लैम इंटीरियर डेकोरेशन में बहुत उपयोगी पाया गया है। इतना ही नहीं, अब तो बाइसन पैनल डिजाइनर बोर्ड के रूप में भी आ रहा है। लंबर, क्वाड्रा, मर्क जैसे नामों से बाइसन पैनल बनाए जाते हैं। फॉल सीलिंग्स, पार्टीशंस, वॉल क्लैडिंग्स, बिल्डिंग फसाड्स में ये बहुत उपयोगी हैं। मलेशिया में तैयार होने वाला डिकोसेल नाम का 3.2 मिलीमीटर पतली बोर्ड का आयात करके NCL डीलर्स के जरिए सप्लाई करता है। ये बोर्ड फॉल सीलिंग्स के लिए बहुत उपयोगी है। क्या इसे मोल्ड किया गया है? जी नहीं, इस पर सिर्फ रंधा मारा गया है। ओह, तो इसका मतलब यह है कि इसे भी लकड़ी के समान कारपेंटर बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक, बाइसन पैनल को कारपेंटर बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बोर्ड तो देखने में भुरभुरा है, धोकर ले जाते समय टूट तो नहीं जाएगा? बोर्ड को पकड़ते समय, धोकर ले जाते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। इनके छोरों को सीधा रखकर ले जाना चाहिए। इस प्रकार नहीं ढोना चाहिए, छोर ढीले पड़ जाएंगे। इस प्रकार दीवारों से सीधे टिकाकर नहीं रखना चाहिए। इनको हमेशा समतल से एक के ऊपर एक रख देना चाहिए। इनकी सुरक्षा करते समय समतल फर्श पर काफी सपोर्टों को रख देना चाहिए। उसी प्रकार दूसरी जगह भेजते समय इनको प्लास्टिक पेपर से या तारपोलिन से कवर करके काठ के बक्सों में फिक्स कर बिना हिले डुले ले जाना चाहिए। आपने कहा था इस बाइसन पैनल को पार्टीशंस के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे कैसे फिक्स करते हैं, जरा बताइए। लकड़ी के फ्रेम से हो या पतले लोहे के रेलिंग से, आप अपनी इच्छानुसार पार्टीशंस फ्रेम में फिक्स कर सकते हैं। अब पार्टीशंस के दोनों तरफ या एक तरफ आप बाइसन पैनल लगा सकते हैं। पार्टीशन के एक तरफ लगाए गए बोर्ड को सिंगल स्किन पार्टीशन कहते हैं और पार्टीशन के दोनों तरफ लगाए गए बोर्ड को डबल स्किन पार्टीशन कहते हैं।